कि क्या गलत कहा देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जब उन्होंने कहा कि देश की डेमोग्राफी बदल रही है? क्या गलत कहा देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जब यह कहा कि डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट? क्या गलत कहा देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जब यह कहा कि एक घुसपैठिए और एक शरणार्थी में दिन और रात का फर्क होता है? क्या गलत कहा इस देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जब यह कहा कि कोई कितना भी जोर लगा ले, कोई कितना भी जोर लगा ले, घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करेगा भारत? क्या गलत कहा गृह मंत्री अमित शाह ने कि शरणार्थियों को खुले हाथों से स्वागत करेगा इस देश का नागरिक, लेकिन घुसपैठियों के लिए इंच भर भी जमीन नहीं है? क्या गलत कहा देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जब यह कहा कि करीबन आधा दर्जन प्रदेश है इस देश में, आधा दर्जन, जिनकी डेमोग्राफी बदल गई है? डेमोग्राफी यानी वहां कितने हिंदू, कितने मुसलमान, डेमोग्राफी, वहां की पॉपुलेशन। असम, द स्टेट ऑफ असम इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई प्रदेश है तो वो असम का प्रदेश है। डेटा पे डेटा, डेटा पे डेटा, अफसर नौकरशाही, रिपोर्टें बनती रही साल दर साल, दशक दर दशक, लेकिन किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि वो घुसपैठिया जो जबरदस्ती देश में घुसा वो एक पार्टी का वोटर बन गया। तो जब वो वोटर बन गया, उसका ना कोई धर्म है ना कोई मजहब, वो एक फ्री का वोटर बन गया उस पार्टी का जिसने उसे एक ऐसी देश में रहने की जगह दी जहां उसको अनुमति नहीं थी। कोई एक देश नहीं है, यह सिर्फ रोहिंग्याओं की बात नहीं है, यह सिर्फ बांग्लादेशियों की बात नहीं है, यह हर एक उस व्यक्ति की बात है जिसने जबरदस्ती, जिसने भारत के हर नियम को, हर कागज को ताक पे रख के भारत में जबरदस्ती प्रवेश किया। उसी को तो घुसपैठिया कहते हैं, उसी को तो घुसपैठिया कहते हैं। क्योंकि आज जब अमित शाह कहते हैं डिटेक्ट यानी पहचान करो, डिलीट यानी नाम हटाएंगे, डिपोर्ट यानी वापस भेजेंगे, पहचान करो, हटाओ और वापस भेजो, तो कहते हैं देखो ये जैसे ही डी फॉर डिटेक्ट करते हैं, विपक्ष कहता है देखो ये मुसलमानों के खिलाफ है। ये डी फॉर डिलीट करते हैं तो ये कहते हैं देखो ये मुसलमानों का वोट हटा रहे हैं। वो डी फॉर डिपोर्ट करते हैं तो कहते हैं देखो ये एक धर्म के लोगों को देश से निकाल रहे हैं। लेकिन ये सारे बातों में ये एक बात नहीं कहते कि डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, पहचान, हटाने और वापस भेजने, इन तीनों में कोई भी हिंदुस्तानी नहीं है, इन तीनों में कोई भी भारतवर्ष का नहीं है, इन तीनों में कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है, इन तीनों में कोई हाथ जोड़ के मदद मांगने वाला शरणार्थी भी नहीं है। इसमें घूंसा दिखा के जबरदस्ती आने वाले घुसपैठिए हैं। वो घुसपैठिए जिन्होंने भारत के नियमों को तोड़ा, वो घुसपैठिए जिन्होंने भारत की शांति को तोड़ा या तोड़ने की कोशिश की। और अगर आज की भारत सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित करके हटा रही है और वापस भेज रही है तो उसमें हिंदू मुसलमान कैसे हो गया? अगर गृह मंत्री ये कहते हैं, और ध्यान से सुनिएगा,
असउद्दीन ओवैसी ने क्या कहा ये मैं समझ बताऊंगा आपको, लेकिन बैक टू द होम मिनिस्टर अमित शाह ग्राफिक्स। घुसपैठिए तय नहीं कर सकते प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, घुसपैठियों को वापस भेजेंगे, इसमें संशय ना हो। भारत धर्मशाला नहीं, कोई अवैध रूप से आया तो रोकेंगे। धार्मिक प्रताड़ना की वजह से आए लोग ही शरणार्थी हो सकते हैं। गुजरात राजस्थान भी सीमावर्ती, घुसपैठ का केंद्र सिर्फ बंगाल क्यों, पूछता है भारत। सर से वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण, एसआईआर का विरोध मतलब घुसपैठ का समर्थन। प्रजनन दर नहीं बल्कि घुसपैठ जिम्मेदार है, क्योंकि कोई लोगों ने इतने गिर गए कि ये कहने लगे कि बीजेपी, जो प्रजनन दर की बात हुई उस पे कि चाहते हैं कि बर्थ रेट कम हो जाए मुसलमान, ये आरोप लगाया बीजेपी पे, तो इस पे बोला बर्थ रेट नहीं, ये जो घुसपैठिए हैं इनकी वजह से डेमोग्राफी बदल रही है। ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये बात भारतीयों बनाम घुसपैठियों की है। और मेरी दिक्कत उस हर घुसपैठिए से है, वो बांग्लादेश से हो, वो रोहिंग्या हो, वो अफ्रीका से हो, वो अमेरिका से हो, वो यूरोप से हो, वो नेपाल से हो, वो अफगानिस्तान से हो, दुनिया के किसी देश, पपुआ न्यू गिनी से हो, अगर वो घुसपैठिया है तो भारत उसके खिलाफ है। इसमें हिंदू मुसलमान करके कांग्रेस को मदद हो जाए। जवाब आ जाइए आप। प्रेम शुक्ला जी, अनुराग भदौरिया जी, मैं आप दोनों से शुरू कर रहा हूं। मौलाना अंसार रजा साहब, गरीब नवाज साहब आ रहा हूं, मौलाना साजिद रशीदी हैं, सैयद जवाद जुड़ रहे हैं, रोहित कुमार सिंह जुड़ रहे हैं, आप सबके पास आ रहा हूं। लेकिन अनुराग भदौरिया, आपसे शुरू करना चाहता हूं आज। जरा बताइए अनुराग जी और प्रेम दादा, अनुराग भदौरिया बताइए, मुसलमानों के प्रति आपका प्रेम मुझे समझ आता है, आपका राजनीतिक वोट बैंक है, साफ साफ बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है, ध्यान से सुनिएगा अनुराग जी, एक पार्टी है वो आज बीजेपी के साथ हो सकती है, कल कहीं और थी, उसके काडर से इलेक्शन से पहले आज भी उन्हें एक सपना याद दिलाया जाता है कि कोई था, कोई कुछ छोड़ गया था। आपको किसी ने सपने में आके नहीं बोला था कि अनुराग भदौरिया तभी सांसद बनोगे जब हरा कुर्ता पहनोगे। देयर इज अ रीजन, यू गिव अ पॉलिटिकल मैसेज, आप मानो चाहे ना मानो, और ना मैं आपसे उस पर कोई डिफेंस मांग रहा हूं या कोई एक्सप्लेनेशन। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं, आप मुसलमानों का समर्थन करते हैं, आपका राजनीतिक स्वार्थ है इसलिए करते हैं, यह आपकी राजनीतिक सोच है। लेकिन घुसपैठियों से, किसी भी घुसपैठिए से समाजवादी पार्टी का क्या फायदा है? किसी भी घुसपैठिए से अनुराग भदौरिया का क्या फायदा है? किसी भी घुसपैठिए से राम मनोहर लोहिया जी के इशारों और पदचिन्हों पे चलने का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी का क्या मतलब है? अनुराग भदौरिया, ज्ञानवर्धन कीजिए मेरा। देखिए, इस देश के, हाँ बिल्कुल ज्ञानवर्धन कर रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे शांति से सुनेंगे, जिससे आपका ज्ञान में वृद्धि होगी। सवाल यह है कि पहले तो रंगों से आप धर्म को नहीं देख सकते, रंगों में धर्म को नहीं बांट सकते, जैसे आपने बांटने की कोशिश की। दूसरी बात, देश का जो मुसलमान है, जो हिंदुस्तानी मुसलमान है, वो हमारा भाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें तो आप नहीं मना कर सकते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का खून इस मिट्टी में शामिल है देश की आज़ादी कराने के लिए।